की न्यूज 24 सच का सामना जोश के साथ। अलीगढ़ के ग्राम चिलकोरा में गरीबों जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से छोटे छोटे टुकड़े 50 गज 2 से 4-5 दशक पहले खरीद कर मकान बनाए। गरीबों के पास बैनामा मुख्तारनामा रसीदें हैं। बेचने वालों में चौप सिंह वगैरह ने पूर्व प्रधान केहरी सिंह, जो धरने पर बैठने वाले भूमाफिया कौशलेंद्र के बाबा व अन्य प्रधान की मिली भगत से जमीन बेची गई और गरीबों से जमीन के पूरे पैसे लिए, जिसको लेकर कौशलेंद्र के बाबा पूर्व प्रधान केहरी सिंह व अन्य पर मुकदमा भी दर्ज हुआ। बाबा पूर्व प्रधान ने जमीनें बिकवाई और पोता कौशलेंद्र धरने पर बैठकर जमीन खाली करने की बात कर रहा। पूरे प्रकरण को लेकर सैकड़ों लोगों संग डीएम साहब के समक्ष मामले को रखा गया है। तहसील की टीम मौके पर पहुंच कार्यवाही कर रही थी। डीएम साहब से मिलने के बाद कांग्रेस नेता चिलकोरा पहुंचे और एसडीएम महोदय से बातचीत की और गरीबों की ओर से कांग्रेस नेता इंजीनियर आगा यूनुस ने एसडीएम को बताया कि इन गरीबों ने जमीनें जिंदगी भर की कमाई से खरीदी। जिन लोगों ने बेचा उनके नाम सामने हैं। अगर ये जमीन सरकारी है तो उस भूमाफियाओं की संपत्ति जब्त कर मुकदमा हो, गरीबों को पैसे ब्याज समेत दिलाए जाएं और तत्कालीन रजिस्ट्रार्ड व तहसील अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। गरीबों को सरकार घर दे, क्योंकि इतने गरीब हैं कि 2 वक्त की रोटी के मोहताज हैं। ये घर कहां से लाएंगे? आगा ने कहा तत्कालीन डीएम साहब के पास पूरा प्रकरण पहले भी गया था, तब जाकर कार्रवाई रुकी। अब आगा ने कहा सरकार गरीबों को बसाने के लिए होती है, ना कि उजाड़ने के लिए। आगा ने कहा कि तहसील क्षेत्र की अन्य जगहों पर कार्रवाई का अता पता नहीं। आगा ने कहा कि जो धरने पर बैठे हैं उन लोगों ने मरघट की जमीन में कब्जा कर रखा है। इसके अलावा लोगों ने बताया कि एससी की जमीन जिस पर मामला एसडीएम कोर्ट में विचाराधीन है, उसमें कौशलेंद्र ने घर बना रखा है। आगा ने कहा कि भूमाफियाओं की नजर सरकारी भूमि पर कब्जा करने की है और वो इसलिए धरना कर रहे हैं। एसडीएम को आगा यूनुस ने बैनामा दिखाया। उसके बाद सभी दस्तावेजों के साथ एसडीएम साहब ने मुलाकात के लिए कहा और फिर तहसील की टीम की कार्यवाही रुकी और वापस गई। अलीगढ़ से हमारे सहयोगी शाहिद चौहान की रिपोर्ट। रहते हैं कि किसी तरह से तनाव पैदा हो और लोगों के साथ दिक्कतें हो। ये सब लोग जितने लोग आए हैं, इसके अलावा 50-60 लोग बाहर खड़े हैं। कम से कम 200-250 मकान है गरीबों के, जिन्होंने ये झाड़ू पोछा बर्तन करने वाली ये महिलाएं हैं, घरों में काम करके जिंदगी भर की एक पूंजी बनाई, जिससे उन्होंने 50 गज का जमीन खरीदा और खरीदने के बाद इन्होंने मेहनत से किस तरह से इन्होंने उसको मकान के रूप दिया। 50-50, 30 गज, 40-40 गज के प्लॉट लिए और जिनसे लिए जो तमाम लोग हैं, चौप सिंह है, केरी सिंह है और तमाम लोग उसके अंदर बताया जा रहा है। हरी सिंह प्रधान खत्म है गए, 35 वर्ष है गए खत्म हुए। देखिए इन लोगों ने वो जमीनें इन लोगों को बेची, इनसे पैसे लिए और आज जो है सरकार इनके ऊपर जाकर बुलडोजर की नीति अपनाने की कोशिश कर रही है। प्रशासन इनको सीधा इंस्ट्रक्शन रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जरिए कि जाइए आप खाली करिए इसको। इनका कभी मकान पर क्रॉस किया जाता है, कभी नंबर लगा दिया गया। 1 साल पहले इस पर मार्किंग कर दी गई, अब फिर वहाँ लेखपाल और कानून को पहुंचे कि साहब जो है इसकी फिर से वो होगी। तो कहने का मतलब इन्हें क्यों सता रहे हो? हमने ये मामला पहले डीएम साहब के यहाँ उठा दिया था और इसको रख चुके हैं कि इन लोगों का कोई अस्थायी समाधान किया जाए और वो जो इन लोगों ने इनको ये जमीन बेची उनकी संपत्ति जब्त कीजिए। अगर ये कहने को कि आपकी सरकारी जमीन है तो आप सरकारी जमीन है, सरकार का इस पर कब्जा होना चाहिए। लेकिन इन्होंने खरीदा, इन्होंने अपने पैसे से खरीदा, इसको भी तो सरकार को देखना पड़ेगा। और जिन्होंने बेचा वो तमाम चौप सिंह और हरी सिंह और XYZ केरी सिंह और तमाम लोग जो इसके अंदर शामिल हैं, इसके अंदर बैनामा नाम है कई जगह कई लोगों के। हम ये कहना चाहते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उस रजिस्ट्रार के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई जिन्होंने 40 साल पहले 30 साल पहले लोगों के मुख्तारनामे बनामे करवाए इनके? और इनको उजाड़ना चाहते हो? इन गरीबों का कहाँ जाएंगे? इनके छोटे छोटे बच्चे, इनके पूरा परिवार बसता है एक छोटे से मकानों में। ये मेहनतकश लोग हैं और इस मेहनतकश गरीबों का अगर घर पर बुलडोजर चलेगा तो सच में ये बिल्कुल नाजायज होगा। और हम ये कहना चाहते हैं सरकार इसमें, हमने पहले भी कहा है कि इनको अगर सरकार चाहती जमीन खाली कराना तो इनको पूरा मुआवजा दे, उनकी संपत्ति जब्त करे और वो संपत्ति इनको कब्जा दिलवाए, क्योंकि इन्होंने तो उन्हें पैसे दिए ना। इसके इन बैनामों मुख्तारनामों में लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं। और इनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना कर दे दे, ये गरीब तभी तो जाएंगे।
तो मैं हम लोग ये हैं तमाम, हम ये मामले को लेकर जिलाधिकारी महोदय के पास फिर जाएंगे, और पहले भी गए थे। अब हमारे नए जिलाधिकारी महोदय जरूर गरीबों के बात सुनेंगे, ऐसी हमें उम्मीद।